देश में जब भी नेशनल प्रोग्राम होते हैं उस वक्त बच्चों को स्टेज में जाने का मौका देना चाहिए। बच्चों से ही सारी चीज़ों को बोलने का एक मौका से बच्चों में एक सीखने और समझने की लालसा जगती है। साथ ही साथ गांव के जितने भी लोग होते हैं, गांव के लोगों को भी इस सारे प्रोग्राम में शामिल। गांव के स्कूलों में जो चीज़ों से बच्चे अनभिज्ञ रहते हैं उसे बताने की हमें ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ जैसे तैसे 2 अक्टूबर हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो, जैसे तैसे यह कार्यक्रम को ख़त्म कर दिया जाता है। बच्चों को एड्रेस करने का 26 जनवरी के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, वीर सपूतों के बारे में, ये सारी जानकारी लोगों को देने की ज़रूरत है, लेकिन जैसे तैसे यह कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है। लोगों को जो ज्ञान की प्रतिस्पर्धा होती है वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है, तो इन चीज़ों को हमें विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। स्कूल अटेंशन, झंडे को सलामी दे। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम, मातरम। महात्मा गांधी की अक्सर गाँव में कुछ जनप्रतिनिधि, कुछ प्रतिष्ठित लोग होते हैं जो ऐसे कार्यक्रमों में अपना भाषण देके निकल जाते हैं। बच्चों के माइंड में, बच्चों के मानस पटल में यह बात कुछ रहा या ना रहा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए मेरा मानना है कि ऐसे कार्यक्रमों में बच्चों को संपूर्ण रूप से भागीदारी होनी चाहिए। बच्चों को भी ऐसे मौक़ों में, ऐसे कार्यक्रमों में मौका देना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से देश के भारतीय पर्सनैलिटी जितने हैं, जिन्होंने देश और अपने स्वतंत्रता संग्राम में अपना भाग लिए थे, अच्छे कार्य किए, देश के लिए अपने जान न्यौछावर के, इन लोगों के प्रति वो जागरूक हो सके। ये गांव की जनप्रतिनिधि मुखिया हैं, ये एड्रेस कर रही है बच्चों को, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई अलग से आदमी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को समझने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं गाँव के स्कूलों में अब वो क्वालिटीज नहीं रही है। इसका सबसे वजह हम ही हैं, हम सारे पेरेंट्स ही हैं। हम लोगों को स्कूल में जाकर ये सारी चीज़ों को देखना और समझना चाहिए। मुखिया जी को नहीं देखेंगे तो ठीक नहीं है। कहाँ कौन सी कमी है, जरूरत चीजें तो वहाँ उपलब्ध करना बहुत जरूरी है। और बच्चे सब यदि ठीक है, जितना अपना 5 साल के दरमियान में विकास कर सकते हैं। मैं कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हुए सभी को जवाब। एक जगह 1947 को मेरा देश आजाद हुआ। तब से 15 अगस्त हम लोग पूरे राष्ट्र में, पूरे सरकारी, जहाँ जहाँ सरकारी भवन हो, पूरे राष्ट्र में मनाया जाता है। और 1950 ईस्वी में गणतंत्र दिवस, जो संविधान बना हम लोग को भारत में, इसलिए हम लोग 26 जनवरी को पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में हम लोग फहराते हैं। धन्यवाद। इतना ही बोल के मैं सभी गणतंत्र दिवस में उपस्थित सभी को मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन मिले।